आज हम विस्तृत जानकारी लेंगे एसएमएका की। तो वीडियो शुरू करें उससे पहले यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक एसएमएकाएं। देखिए एसएमएका किसे कहते हैं, तो हमने परिभाषा दी थी पहले भी, फिर से दे रहे हैं कि जब समीकरण में समता यानी बराबर के स्थान पर, बराबर के चिन्ह के स्थान पर लेस देन, ग्रेटर देन या फिर लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू आदि के चिन्ह लगा दिए जाएं तो उसे एसएमएका कहते हैं, यानी इनइक्वलिटी कहते हैं। व्हेन इन इक्वेशन इक्वल टू साइन इज रिप्लेस्ड बाई लेस देन, greater than, less than equal to, greater than equal to etc symbol, then it's called inequality। फॉर एग्जाम्पल के रूप में हम ये कह सकते हैं यदि x एक चर राशि है और a कोई भी वास्तविक संख्या है तो ax प्लस b एक चर राशि वाली रेखिक एसएमएका कहलाती है। रेखिक इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यहाँ चर राशि की घात कितनी है, एक ही है, इसलिए ये एक चर वाली रेखिक एसएमएका है। एक ही चर है इसमें, केवल x, और घात भी इसकी एक ही है, इसलिए एक चर वाली रेखिक एसएमएका है। यदि आपके पास दो चर राशि होंगी तो ये दो चर राशि वाली रेखिक एसएमएका कहलाएगी। तो ऐसे ही यहाँ लिखा, इंग्लिश वालों के लिए लिखा है इफ x इज ए वेरिएबल एंड a is a real number then ax plus b greater than 0 a linear equality और वन वेरिएबल्स। जरूरी नहीं है कि ग्रेटर देन ही हो, यहाँ लेस देन भी हो सकता है, ग्रेटर देन इक्वल टू या लेस देन इक्वल टू के साइन भी हो सकते हैं। हमारे पास इनइक्वलिटी यानी एसएमएका के चार साइन हैं जिनमें से लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, इन चारों में से कोई सा भी साइन यहाँ पर हो सकता है। तो क्या कहलाती है ये, रेखिक एसएमएका या लीनियर इनइक्वलिटी कहलाती है। ठीक है, इसी प्रकार ax प्लस बी वाई प्लस सी लेस देन 0, ये जो एसएमएका लिखी है ये भी एक लीनियर इक्वलिटी है, यानी टू वेरिएबल्स की एक लीनियर इक्वलिटी है, क्योंकि यहाँ आपके पास दो चर आ रहे हैं, दो वेरिएबल्स हैं x और y। ठीक है, तो ये हमारे पास दो चरों वाली रेखिक एसएमएका है, वो एक चर वाली रेखिक एसएमएका थी। चलिए अब बात करते हैं एसएमएका के गुणधर्मों की। एसएमएका के क्या क्या गुण हैं जिनसे हम उनके बारे में और अच्छे से जान सकें। देखिए रेखिक एसएमएका का पहला गुण है कि रेखिक एसएमएका में दो पक्ष होते हैं। क्या होते हैं, दो पक्ष होते हैं, एक को दायां पक्ष और दूसरे को बायां पक्ष कहते हैं। एक LHS साइड, एक RHS साइड। दायां पक्ष यानी RHS साइड है और बायां पक्ष यानी LHS साइड है। यहाँ देखिए एक एसएमएका हमने लिखी ax प्लस 3, इसमें ax प्लस 3 है वो तो बाईं ओर है तो ये बायां पक्ष है, और लेस देन के इधर 2y प्लस b है तो ये कौन सा है, दायां पक्ष है। ठीक है, तो ये दाएं और बाएं दो पक्ष होते हैं जैसे समीकरणों में भी होते हैं। सेकंड इसका गुण है, इसकी प्रॉपर्टी है कि एसएमएका में किसी भी पद का पक्षांतर नहीं होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम मोस्टली समीकरणों में क्या करते हैं कि ax प्लस b, मेरे पास एक समीकरण है ax प्लस b इक्वल टू सी, मान लीजिए एक समीकरण है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, ट्रांसफर कर लेते हैं यानी पक्षांतरण कर देते हैं। तो हम लिख लेते हैं ax इक्वल टू सी माइनस बी और लिख देते हैं पक्षांतरण करने पर। परंतु एसएमएकाओं में पक्षांतरण नहीं होता है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसमें क्या करेंगे फिर पक्षांतरण नहीं होगा तो इसके लिए हमारे पास तीसरा गुण है इसका कि हम यहाँ पर किसी पद को हटाना चाहें, यहाँ हम किसी पद को हटाना चाहते हैं तो उसी पद को हम
जोड़ करके या घटा करके उसका विलोपन कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास यहाँ से इस एस समीकरण में से 3 को हटाना है, तो 3 कैसा है? प्लस का। 3 कैसे हट सकता है? -3 से हट सकता है। तो हम इस एस समीकरण में दोनों पक्षों में -3 जोड़ देंगे। ये तो एस समीकरण का पद हुआ, और इसमें से हमने 3 यहाँ पे ऐड किया, तो 3 दूसरे पक्ष में भी ऐड कर देंगे, 2y प्लस b और माइनस में 3 कर लेंगे। ठीक है, तो फिर यहाँ से ये 3 तो कट जाएंगे, क्या मिल जाएगा? ax और लेस देन इधर बचेगा 2y प्लस b माइनस 3। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पे पक्षांतरण होगा, न कि आप सीधे ही ट्रांसफर करेंगे 3 को दूसरी तरफ। आपको 3 हटाने के लिए दोनों पक्षों में 3 जोड़ना या घटाना पड़ेगा। यदि प्लस का 3 है तो 3 घटाने पड़ेंगे, और यदि माइनस का 3 होता तो हम 3 जोड़ देते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट गुणधर्म देखिए। हम कहता है असमीका के दोनों पक्षों में एक निश्चित संख्या जोड़ने या घटाने से असमीका अप्रभावित रहती है। यानी असमीका के दोनों पक्षों में एक निश्चित संख्या जोड़ने से या घटाने से असमीका कैसी रहती है? अप्रभावित है, गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, यहाँ अप्रभावित आएगा। अप्रभावित यानी कोई फर्क नहीं पड़ता है, असमीका ऐसे ही रहेगी। ठीक है, जैसी थी वैसे ही रहेगी। आप कोई भी निश्चित संख्या जोड़िए या घटाइए, उससे असमीका पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, यहाँ भी ये मिसप्रिंट हो गई है। असमीका के दोनों पक्षों को एक निश्चित धनात्मक संख्या से गुणा या भाग किया जाए, गुणा या भाग किया जाए। तो असमीका के दोनों पक्षों की निश्चित धनात्मक संख्या से गुणा या भाग किया जाए तो भी असमीका अप्रभावित रहती है। असमीका अप्रभावित रहती है। आपको नोट्स मिलेंगे, उनमें ये करेक्शन ठीक कर दिए जाएंगे। यानी आप असमीका को एक निश्चित धनात्मक संख्या से गुणा करें या भाग करें तो असमीका अप्रभावित रहेगी, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो एज इट इज रहेगी। तो ये इसका नेक्स्ट गुणधर्म था। आगे देखिए, और आगे गुणधर्म है हमारा, वो है असमीका के दोनों पक्षों को एक निश्चित धनात्मक संख्या से गुणा या भाग किया जाए। कैसी संख्या से? ऋणात्मक संख्या से गुणा या भाग किया जाए तो असमीका का चिन्ह बदल जाता है। फॉर एग्जाम्पल 2x प्लस 3y लेस देन -2 आपके पास एक असमीका है। इसको मैंने -1 से गुणा किया। जब मैं इसे माइनस से गुणा करूंगा तो हो जाएगा माइनस का 2x, प्लस के 3y को -1 से करूंगा तो माइनस का 3y, और माइनस के 2 को करूंगा तो हो जाएगा प्लस का 2। लेकिन असमीका का चिन्ह है वो लेस देन से किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ग्रेटर देन में। तो देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है उसमें ग्रेटर देन हो गया है, अर्थात लेस देन का चिन्ह किस में बदल जाएगा? ग्रेटर देन में। और यदि आपके पास इस असमीका में पहले से लेस देन इक्वल टू होता तो हम उसे किस में कन्वर्ट कर देते? ग्रेटर देन इक्वल टू में कन्वर्ट कर देते। तो ध्यान रखना, इक्वल टू का साइन हो तो इक्वल टू के रूप में ही कन्वर्ट होगा, और विदाउट इक्वल टू के हो तो विदाउट इक्वल टू के ही ग्रेटर देन में बदलेगा। लेस देन है तो ग्रेटर देन में बदलेगा, ग्रेटर देन है तो लेस देन में बदलेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे पास, असमीका का हल। असमीका का हल क्या होता है और इसे हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इसकी कुछ स्टेप्स हमने यहाँ पर लिखी हैं। तो देखिए, सबसे पहले आप असमीका को समीकरण के रूप में लिखेंगे। मान लीजिए आपके पास एक असमीका ax प्लस by प्लस में c और लेस देन इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो आप इसे सबसे पहले समीकरण रूप में लिखेंगे, ax प्लस by प्लस c बराबर 0। आप इसे इस प्रकार से लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे? जैसे हम पहले हल करते आ रहे हैं, समीकरण के कोई दो हल प्राप्त करेंगे, यानी xy के कोई दो मान प्राप्त करेंगे। उन दोनों मानों को हम
ग्राफ में प्रदर्शित करेंगे, यानी दो बिंदु मिलेंगे, दोनों बिंदुओं को ग्राफ में प्रदर्शित कर देंगे। उसके बाद क्या करना है, असमीका को देखेंगे। असमीका में यदि आपके पास लेस देन या ग्रेटर देन के साइन है, केवल लेस देन या ग्रेटर देन के, तो हम क्या करेंगे, एक खंडित रेखा खींचेंगे। खंडित रेखा यानी डॉट 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 वाली इस प्रकार की लाइन खींचेंगे, यानी लगातार नहीं खींचेंगे, हम उसको डॉट 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 में खींचेंगे। तो इस प्रकार की लाइन खींचेंगे, डॉटेड लाइन, उन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए। और यदि ग्रेटर देन या लेस देन के साथ में किसका चिन्ह हो, बराबर का, यानी लेस देन इक्वल टू या फिर ग्रेटर देन इक्वल टू का चिन्ह भी हो असमीका में, तो हम सीधी लाइन खींचेंगे। जैसे रेखाओं में खींचते आते रैखिक समीकरणों में, ऐसे सीधी लाइन खींचेंगे। तो ध्यान रखना है, केवल लेस देन या ग्रेटर देन के चिन्ह हो तो डॉटेड लाइन खींचनी है, डॉट 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 में इस प्रकार की लाइन खींचेंगे। और यदि आपके पास लेस देन इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू के साइन हो तो आपको सीधी लाइन खींचनी है। ठीक है, बिंदुओं को मिलाने का ये दो तरीके हैं, तो दोनों पे आपको ध्यान रखना है। और नेक्स्ट आपके पास गुण है, नेक्स्ट स्टेप है वो ये कि यदि खींची गई रेखा, हमने जो रेखा खींच दी, वो खींची गई रेखा यदि मूल बिंदु से नहीं गुजरती है, हम ग्राफ बनाते हैं इस प्रकार से, और उसमें हमने कोई लाइन खींची, वो कुछ इस प्रकार से गुजर गई, मूल बिंदु से नहीं गुजरती है, तो फिर असमीका में मूल बिंदु के निर्देशांक यानी x की जगह 0 और y की जगह भी 0 रख करके हम ये जांच करेंगे कि वो असमीका सत्य मान देती है या नहीं देती है। यदि असमीका सत्य मान देती है तो मूल बिंदु की इस रेखा से मूल बिंदु की तरफ वाला भाग है, वो सारा भाग क्या कहलाएगा, उस असमीका का हल क्षेत्र कहलाएगा। यानी वहां बहुत सारे असंख्य बिंदु होंगे, तो पूरा भाग है उसको क्या कहते हैं, हल क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन फील्ड कहते हैं। और यदि मूल बिंदु के निर्देशांक हम असमीका में रखते हैं और निर्देशांक रखने पर असमीका असत्य मान देती है, असत्य मान कैसे, जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई एक असमीका है, वो है 2x प्लस में 3y और लेस देन 6, तो मैं यहाँ इस असमीका में मूल बिंदु के निर्देशांक रखूंगा तो x की जगह 0 रखूंगा, y की जगह 0 रखूंगा, तो क्या हो जाएगा 0। ये पूरा पक्ष है वो क्या बन जाएगा 0 और लेस देन 6। अब इसका अर्थ क्या हुआ, 0 लेस देन 6 का अर्थ है कि 0 छोटा है 6 से, सही बात है, यानी ये कैसा है, सत्य कथन है। और सत्य कथन है तो इस असमीका की जो लाइन खींचेगी या जो रेखा खींचेगी, उस रेखा के मूल बिंदु वाली साइड वाला भाग है, उस असमीका का हल क्षेत्र कहलाएगा। और यदि मेरे पास यही असमीका कुछ यूं होती कि 2x प्लस 3y ग्रेटर देन 6, और अब मैं इसमें x और y की जगह मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0 रखता, तो ये पूरा पद 0 बनता, तो क्या प्राप्त होता, 0 बड़ा है 6 से, जो कैसा मान है, असत्य मान है। लिखा है हमने कैसा है, असत्य मान है। तो ये असत्य मान है तो क्या होगा, मूल बिंदु के विपरीत वाली जो साइड है, मान लीजिए मैंने इस प्रकार से लाइन खींची और ये लाइन कुछ यूं आई, तो हालांकि इसमें इक्वल टू का साइन नहीं है, चलो लगा देता हूं, तो एक सीधी लाइन खींचेंगे हम। अब हम मूल बिंदु के निर्देशांक इसमें रखेंगे तो ये असमीका असत्य मान देगी, और जब असत्य मान देंगे तो मूल बिंदु जहां है, इस मूल बिंदु के विपरीत वाली साइड, यानी ये रेखा, इस रेखा के विपरीत साइड मूल बिंदु से इधर, ये जो हिस्सा है, ये हिस्सा इस असमीका का हल क्षेत्र कहलाएगा। इस पूरे भाग को हम क्या कर देंगे, छायांकित कर देंगे। तो ये असत्य मान देंगे तो मूल बिंदु के दूसरी वाली साइड में, क्योंकि ये रेखा है वो इस ग्राफ को दो भागों में बांटेगी, एक रेखा के ऊपर वाला, एक रेखा के नीचे वाला। नीचे वाले भाग में मूल बिंदु है तो उस भाग को छोड़ देंगे, क्यों, क्योंकि ये असत्य मान दे रही है, और यदि ये सत्य मान देगी तो
मूल बिंदु वाली साइड को हम छायांकित कर देंगे। तो ये दो भाग होंगे, या तो ऊपर वाला भाग हल क्षेत्र होगा या नीचे वाला भाग हल क्षेत्र होगा। चलिए आगे चलिए देखते हैं असमीकाओं को कैसे हल किया जा सकता है। ठीक है, पहला ही हमारे पास एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 8। निम्न असमीकाओं को आलेख विधि से हल कीजिए। सॉल्व द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज बाय ग्राफिकल मेथड। फर्स्ट है x लेस देन इक्वल टू 2। तो हमने स्टेप्स बताई हैं आपको कि असमीका को कैसे हल किया जा सकता है। ठीक है, सबसे पहली स्टेप होती है हम इसे समीकरण रूप में लिखेंगे। किस रूप में लिखेंगे? समीकरण रूप में लिखने पर क्या मिलेगा? x इक्वल टू 2। इसमें केवल एक ही चर राशि है और ये अपने आप में एक बिंदु है। इसमें y क्या होगा? 0 होगा। ठीक है, आप चाहें तो इस इक्वेशन को दो चरों वाली भी बना सकते हो। क्यों? क्योंकि हमें ग्राफ खींचना है। तो ग्राफ किस में खींचेगा? x और y एक्सिस के ऊपर, तो y तो निर्देशांक ही नहीं है। तो आप चाहें तो इस इक्वेशन को, इस समीकरण को x प्लस 0 गुणा y बराबर 2 भी कह सकते हैं। ठीक है, इसमें y का कोई भी मान रखो, x पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, x हमेशा 2 ही रहने वाला है। ठीक है, तो y आप 1 रखोगे तो भी x का मान 2 रहेगा, y का मान 2 रखोगे तो भी x का मान 2 रहेगा, y का मान 0 रखोगे तो भी x का मान 2 ही रहेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास समीकरण बन जाएगी। और इसके लिए आप यदि सारणी बनाना चाहें इनके हलों की, समीकरण के हलों की, तो आपके पास क्या होगा? इसमें आप y का मान यदि 0 पुट करते हैं तो ये 0 ही रहेगा, x बराबर 2 आएगा। क्यों? क्योंकि x बराबर 2 ही है एक्चुअल में, वास्तव में ही। और यदि मैं y की जगह 1 रख दूं या 2 रख दूं तो भी मेरे पास x का मान 2 ही रहेगा, यानी x कभी नहीं बदलेगा चाहे y कितना भी रखा जाए। तो ये हमारे पास इसके हल आए। और ग्राफ में हम इनको प्रदर्शित करें तो हमें सारणी में दो बिंदु मिले, एक तो 2 0, दूसरा 2 2। तो x का मान 2 और y का मान 0, तो ये पहला पॉइंट होगा। हम यहाँ पे पेंसिल की नोक रखेंगे और सर्किल बनाएंगे। ठीक है, निर्देशांक कितने हैं? 2 0। दूसरा है x का मान 2, y भी 2। तो x 2 यही है और हम ऊपर की ओर बढ़ेंगे, y के सामने 2, एक पॉइंट हमें यहाँ मिल रहा है। तो यहाँ पेंसिल की नोक रखेंगे और इस पर सर्किल बनाएंगे। पॉइंट है 2 2। ये दो पॉइंट हमें मिले और दोनों को हम स्केल की सहायता से मिलाएंगे। इस स्केल की सहायता से मिलाने से पहले ये जरूर देखना है कि असमीका का चिन्ह कैसा है। यहाँ पर हमारे पास असमीका का चिन्ह कैसा है? लेस देन के साथ इक्वल टू भी है। तो जब इक्वल टू है तो हमने बताया आपको कि जब भी इक्वल टू हो तो लाइन सीधी खींचनी है और इक्वल टू का चिन्ह नहीं हो तो डॉट 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 में खींचनी है। तो फिलहाल कैसे खींचने वाले हैं? एक सीधी लाइन हम यहाँ पे खींचने वाले हैं। तो ये हमने पॉइंट टू पॉइंट से मिला दिया है और एक सीधी लाइन हम यहाँ पे खींच देंगे। इस प्रकार से लाइन आ जाएगी। ये किसकी है? असमीका x लेस देन इक्वल टू 2 को प्रदर्शित करती है। अब आगे बात करते हैं इस असमीका का, यानी इस लाइन के लिए हल क्षेत्र क्या होगा? इधर होगा या इधर होगा? इस रेखा ने ग्राफ के दो टुकड़े कर दिए हैं, एक इधर वाला ग्राफ है और एक इधर वाला, इस रेखा के इधर और एक इस रेखा के इधर। ध्यान से देखें तो इस रेखा के इधर वाले भाग में मूल बिंदु स्थित है। तो हम क्या करेंगे? मूल बिंदु के निर्देशांकों को असमीका में पुट करेंगे। तो क्या मिलेगा? देखते हैं। मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं 0 0 को असमीका x लेस देन इक्वल टू 2 में रखने पर क्या मिलेगा? रख के देखिए, x की जगह 0, y तो है ही नहीं, तो x की जगह 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा? 0 लेस देन इक्वल टू 2। x का मान
जीरो है वो 2 से छोटा है। हम जानते हैं जीरो क्या है, 2 से छोटा। और ये चिन्ह भी क्या कह रहा है, लेस देन ही है। ठीक है, या तो छोटा हो या फिर कैसा हो, बराबर हो। फिलहाल कैसा है, छोटा है, जो कि सत्य है। और सत्य है तो क्या होगा, इसलिए असमीका का मूल बिंदु या ओरिजिन पॉइंट वाला भाग हल क्षेत्र होगा। तो हम इसे ग्राफ में भी प्रदर्शित करेंगे, हल क्षेत्र को कैसे करना है वो भी देख लीजिए। ये ग्राफ है हमारा, तो ये मूल बिंदु है, तो मूल बिंदु की तरफ वाला भाग हल क्षेत्र है, तो हम इस भाग को छायांकित कर देंगे। ठीक है, आप पेंसिल से इसे अच्छे से छायांकित कर सकते हैं, यानी आपको इस वाले भाग को छायांकित करना है। ये सारा भाग आगे तक जहां भी है, ये इस रेखा से इधर का एक कंप्लीट भाग क्या है, इस असमीका का हल है। ठीक है, तो ये हमारे पास असमीका का हल क्षेत्र हो गया है। ठीक है, ये ग्राफ से हमें हल मिल गया है, ये पूरा भाग ही इसका हल है। ठीक, ऐसे ही एक और हमारे पास सेकंड असमीका है, उसे देखते हैं। देखिए तो सेकंड असमीका है हमारे पास सेकंड इनइक्वालिटी, जिसमें कि दोनों ही चर हैं, 2x माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ये असमीका है। और इसे हम सोल्व करें तो सबसे पहले समीकरण रूप में हम इसे लिखेंगे। का समीकरण रूप क्या बनेगा, 2x माइनस वाई और ग्रेटर देन इक्वल टू की जगह लगा देंगे हम इक्वल टू का साइन, यानी बराबर का चिन्ह। तो ये क्या बन गई है, समीकरण बन गई है, इक्वेशन बन गई है। इसके दो हल निकालेंगे हम, तो यहाँ से किसका गुणांक कम है, y का, तो हम y का मान निकाल लेते हैं। 2x तो एज इट इज, 1 को इधर ले आएंगे माइनस का 1, और ये माइनस का y है, इसको इधर लाएंगे तो प्लस y। तो देखो y का मान आ जाएगा x के पदों में। तो हम सारणी बना लें, x का मान रखेंगे, y हमको मिल जाएगा। तो पुट कीजिए यहाँ पे, x की जगह पर मान लीजिए मैंने 1 पुट किया, तो क्या हो जाएगा, ये 1 रखने पर 2, 2 माइनस 1 क्या होगा, 1, तो y का मान आ गया 1। अब मान लीजिए मैंने x की जगह पर कितना रख दिया है, 3 रख दिया है, या 2 ही रख लीजिए, 2 भी पर्याप्त है। 2 को 2 से गुणा करेंगे 4, 4 माइनस 1, तो y का मान आ जाएगा कितना, 3। ठीक है, तो ये दो हमें यहाँ पे हल मिल गए हैं, तो इनको हम ग्राफ में प्रदर्शित करें और असमीका का हल क्षेत्र पता करते हैं कैसा होगा। तो ग्राफ के अंतर्गत पहला बिंदु है 1 1, x की वैल्यूज 1 है, तो y की वैल्यूज भी 1 है, दोनों कहाँ क्रॉस कर रहे हैं, इस पॉइंट पर। तो हमने पेंसिल की नोक रखी और इस पर सर्किल बनाया, और ये हो गया आपके पास 1 1। नेक्स्ट है हमारे पास 2 3, x का मान 2 और y है 3, कहाँ मिलेगा, ये रहा, यहाँ 3 के सामने, यहाँ 2 के सामने सर्किल बनाएंगे, 2 3 लिखेंगे, दोनों पॉइंट्स आ गए। अब असमीका का चिन्ह देखिए, असमीका का चिन्ह कैसा है, ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन है, कैसा है, ग्रेटर देन इक्वल टू। इक्वेशन असमीका है 2x माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू -1 है। ठीक है, तो इस असमीका के लिए लाइन कैसी आएगी, सीधी। जब इक्वल टू का साइन हो तो असमीका के लिए लाइन सीधी ही खींचनी है, पूरी खींचनी है, तो हम इसे खींच देंगे यहाँ पे।
तो कुछ इस प्रकार से हमारे पास ये लाइन आ जाएगी। ठीक है, एसएमई कौन सी है? 2x माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू -1, ये एसएमई अब हम क्या करेंगे, एसएमई में इस मूल बिंदु के निर्देशांक देखिए, इस लाइन के एक हिस्से में मूल बिंदु है और दूसरे हिस्से में नहीं है। तो ग्राफ के दो टुकड़े हो गए हैं, एक इधर वाला भाग है, एक इधर वाला भाग है। या तो हल क्षेत्र इधर का होगा या फिर इधर का होगा। तो चलिए पता करते हैं कौन सा भाग हल क्षेत्र है एसएमई में। जीरो जीरो यानी मूल बिंदु के निर्देशांक रखने पर तो हम x और y दोनों की जगह पर 0 0 पुट करेंगे। तो 2 इंटू 0 माइनस वाई की जगह 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो ये कंप्लीट हो गया 0 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। तो क्या हो जाएगा, 0 बड़ा है 1 से, सही बात है क्या? नहीं, अर्थात असत्य है, यानी ये फॉल्स है, असत्य है। तो असत्य है इसलिए एसएमई का हल मूल बिंदु के विपरीत वाला भाग है। ओरिजिन जो पॉइंट है, मूल बिंदु है के विपरीत वाला भाग है। देखिए ग्राफ में कौन सा भाग है। ये ग्राफ था हमारे पास, इसमें ये मूल बिंदु है, मूल बिंदु के विपरीत वाला भाग, रेखा के इधर वाला तो ये मूल बिंदु की तरफ का है और रेखा के इधर वाला जो भाग है वो विपरीत वाला भाग है। तो हम इस भाग को क्या करेंगे, छायांकित कर देंगे। ये सारा भाग इस एसएमई का हल क्षेत्र होगा। ठीक है, क्या कहलाएगा, एसएमई का हल क्षेत्र कहलाएगा। तो आप इस प्रकार से डॉट 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 लगा सकते हैं पेंसिल से, या फिर पेंसिल से आप इसे कंप्लीट ही ब्लैक कर सकते हैं। ये हिस्सा इसका हल क्षेत्र कहलाएगा। ठीक है, आठवें का तीसरा भाग है मोड y माइनस एक्स लेस देन इक्वल टू 3। ये जो हमारे पास यहाँ पे इस प्रकार के साइन लगे हुए हैं, ये मोड का साइन है। किसका है? मोड का। इसे मॉड्यूलस फंक्शन भी कहते हैं। तो मॉड्यूलस साइन है ये, तो मापांक भी कहते हैं हिंदी में इसे। पढ़ते मोड है और नाम होता है इंग्लिश में मॉड्यूलस, हिंदी में मापांक। क्या करता है? मापांक का कार्य होता है इस पद को धनात्मक बना देना। मापांक है वो वांछित पद को धनात्मक बना देता है। जिस पद पर ये मोड लगाया जाता है वो कैसा होता है? धनात्मक होता है। ठीक है, तो यदि आप पॉजिटिव नंबर लें या नेगेटिव लें, कैसे भी पद हो, ये प्लस के हो या माइनस का हो, जैसे मान लीजिए मेरे पास -5 पर मोड लगा हुआ है तो इसका अर्थ है +5, और यदि +5 पर लगा हुआ है तो भी है +5। हमेशा कैसा मान आएगा? धनात्मक आएगा, चाहे वो अंदर नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, हमेशा पॉजिटिव ही मिलेगा। तो इसे हटाते हैं, जब मापांक या मोड हटाया जाता है तो चाहे तो इस पद पर आप प्लस माइनस का साइन लगा सकते हैं या सामने वाले टर्म्स पे, सामने वाले पद पर प्लस माइनस का साइन यूज ले सकते हैं।
यानी आप चाहें तो इसे प्लस माइनस y माइनस एक्स और लेस देन इक्वल टू 3 ऐसा लिख सकते हो, या ऐसा भी लिख सकते हो y माइनस एक्स लेस देन इक्वल टू प्लस माइनस 3। एक ही बात है, या तो इधर लगाया जाए या इधर लगाया जाए। इस वाले पार्ट्स को हम सोल्व करेंगे। पहले प्लस का साइन लेंगे तो क्या मिलेगा, y माइनस एक्स लेस देन इक्वल टू 3, व सेकेंड यदि माइनस का साइन लूंगा तो माइनस y माइनस एक्स लेस देन इक्वल टू 3, या फिर माइनस से गुणा करूंगा तो माइनस और माइनस गुणा होके प्लस एक्स और माइनस का y लेस देन इक्वल टू 3। ठीक है, आप इसे जब सोल्व करोगे तो आपको ऐसे ही स्टेप्स मिलेंगे, अलग नहीं मिलेंगी। ठीक है, तो चाहे इसे करें चाहे आप उसे सोल्व करें, मैंने इसको हल कर दिया है। तो यहाँ मेरे पास दो समीकरण आ गई है। एक तो ये हो गई है y माइनस एक्स लेस देन इक्वल टू 3, और एक हो गई है x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 3। अब हम इन दोनों को सोल्व करेंगे। तो कैसे करेंगे, तरीका वही है सोल्व करने का, यानी सबसे पहले दोनों को समीकरण रूप में लिखेंगे। दोनों का समीकरण रूप, फर्स्ट वाले का y माइनस एक्स इक्वल टू 3, व सेकेंड का x माइनस वाई इक्वल टू 3। यहां से आप y का मान निकाल सकते हो, क्या मिलेगा, x को इधर लाऊंगा प्लस का हो जाएगा और प्लस 3, और यहां से आप x का निकाल सकते हो तो y इधर आएगा, y प्लस 3 हो जाएगा। अब दोनों के लिए हम हल क्षेत्र ज्ञात करने के लिए हलों की एक टेबल बनाते हैं। इस वाले के लिए यहाँ पर भी हम दो मान निकाल लेंगे और यहाँ भी हम दो मान निकाल लेंगे। यहाँ x की वैल्यूज हम रखते जाएंगे, y मिल जाएगा। मान लीजिए x का मान मेरे पास है वो 0 है, तो y कितना होगा 3। x का मान 1 रखूं तो y कितना होगा 4। यहाँ आ जाते हैं, जब मैं y की जगह 0 रखूं तो x कितना होगा 3, y की जगह 1 रखूं तो x कितना होगा 4। ये हमारे पास हल आ गए हैं। अब हम इन हलों को ग्राफ में प्रदर्शित करेंगे। दोनों एक ही साथ हैं, इसलिए एक ही ग्राफ में दोनों को प्रदर्शित करेंगे, पहले एक को फिर दूसरे को। तो चलिए ग्राफ बनाएं। तो चलिए देखिए, ग्राफ में हमारे पास पहला पॉइंट है वो है 0, 3। पहली वाली समीका के लिए पहला पॉइंट है 0, 3। x की वैल्यू 0 और y की कितनी है 3। ठीक है, तो ये 0, 3। तो 1, 4 पॉइंट को हम रिप्रेजेंट करें तो कहाँ आएगा, x की वैल्यूज 1 है और y की वैल्यूज है वो 4 है, तो कहाँ होगी, यहाँ होगी ऊपर। तो ये x1 और y4। ठीक है, दोनों पॉइंट मिल गए। दोनों पॉइंटों को हम मिला देंगे स्केल से। डॉटेड लाइन खींचेंगे या फिर सीधी, देखिए चिन्ह कैसा है, इक्वल टू का है, इसलिए आपको सीधी लाइन खींचनी है। तो ये हमने एक सीधी लाइन खींच दी है। पहली वाली जो समीका थी उसके लिए हमारे पास लाइन बन गई है। पहली समीका थी y माइनस एक्स, लिखना चाहो तो y माइनस एक्स लेस देन इक्वल टू 3। ठीक है, उसकी समीका की लाइन आ गई है। सेकंड समीका के लिए पहला हल है 3, 0, x का मान 3 और y 0, तो ये बिंदु यहीं पर होगा 3, 0। और सेकंड है 4, 1, x का मान 4 और y का मान 1, तो ये कहाँ पर आएगा, यहीं पर आ जाएगा ऊपर के हिस्से में। 4 और y 1, ये बिंदु मिलेगा यहाँ पर 4, 1। इन दोनों को भी हम मिला देंगे। तो मिलाएंगे तो
ये लिए हमने इन्हें भी मिला दिया। ओ गलत हो गया है थोड़ा सा, 4 यहीं पर है और ये बिंदु यहाँ पर आता। ठीक है, आगे वाले पॉइंट्स पे निशान लग गया है। तो चलिए हम दोबारा बना देते हैं ग्राफ को। सेकंड एसेमिक का यानी इनइक्वालिटीज के लिए भी हम प्रदर्शित करें तो 3 0, x की वैल्यूज 3, y 0, पॉइंट यहीं पर होगा तो ये हो गया 3 0। नेक्स्ट है x इक्वल टू 4, y इक्वल टू 1, x इक्वल टू 4 ये रहा और y इक्वल टू 1, तो 4 और 1 जहाँ क्रॉस हो रहे हैं वहाँ पॉइंट रखेंगे और ये 4 1, इनको भी हम मिला देंगे स्केल की सहायता से। तो इन दोनों पॉइंट्स को हम मिलाएं, पॉइंट टू पॉइंट मिलाना है, इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। तो ये हमारे पास सेकंड इनइक्वालिटीज यानी एसेमिका के लिए लाइन आ गई है, क्योंकि ये इक्वल टू साइन के साथ है तो दोनों ही पूरी खींचनी है आपको। इस पे भी डाल सकता हूं x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 3। ठीक, अब हम इनके हल क्षेत्रों के बारे में जानकारी करते हैं कि इनका हल क्षेत्र किधर होगा। ठीक है, तो चलिए देखें। एसेमिकाओं में मूल बिंदु 0 0 के निर्देशांक रखने पर देखो फर्स्ट वाली में रखेंगे y माइनस एक्स लेस देन इक्वल टू 3, तो क्या मिलेगा 0 माइनस 0 लेस देन इक्वल टू 3 या 0 लेस देन इक्वल टू 3। 0 छोटा है 3 से, कैसा है, सत्य है। सेकंड पे आ जाइए, x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 3, इसमें भी पुट करेंगे तो 0 माइनस 0 लेस देन, x और y की जगह 0 रखा जा रहा है क्योंकि 0 ही मान x और y की जगह पर, तो क्या मिलेगा यहाँ भी 0 छोटा है 3 से, दोनों ही कंडीशन में सत्य मान है। 0 छोटा होता है 3 से, इसका मतलब दोनों ही एसेमिकाओं में मूल बिंदु की तरफ वाला भाग हल क्षेत्र है। अतः दोनों एसेमिकाओं का मूल बिंदु वाला भाग हल क्षेत्र है। ठीक है, तो देखिए ग्राफ में ये दोनों एसेमिकाओं के ग्राफ हैं। ठीक है, तो यहाँ इस वाली एसेमिका के लिए मूल बिंदु इधर है तो इसका हल क्षेत्र किधर होगा, इस वाले हिस्से में होगा। ठीक है, इस हिस्से में आगे तक, जितने भी आप इसे आगे बढ़ाना चाहो उतना बढ़ा सकते हो। ठीक है, और इस वाली एसेमिका के लिए मूल बिंदु भी इधर है तो इसका हल क्षेत्र भी किधर होगा, मूल बिंदु की तरफ वाला ही भाग होगा। ठीक है, यदि आपको समझ में ऐसे नहीं आता है कि सर हमें ये नहीं पता लग रहा कि मूल बिंदु की तरफ वाला भाग आप कैसे कहना चाह रहे हो, तो जिस तरफ मूल बिंदु हो आप उस तरफ इस प्रकार के तीर के चिन्ह लगा सकते हो हल क्षेत्र के लिए। ठीक है, तो आप इस प्रकार के तीर के चिन्ह लगा लें। ये हमारे पास इन दोनों एसेमिकाओं का हल क्षेत्र आ गया। तो ये दोनों के बीच में है जो उभयनिष्ठ भाग है, यही इन दोनों एसेमिकाओं का हल क्षेत्र है। तो आज की वीडियो में इतना ही, कल हम एक्सरसाइज की बात करेंगे।